हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैटलिस्ट 2.0। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने मैटर के बारे में बात किया था और मैटर कितने टाइप के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानता। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं मैटर के दो प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होता है जो प्राकृतिक हो, केमिकल प्रॉपर्टी वो होता है जो हम केमिकल्स डाल करके चेंजेस लाते हैं। तो पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी से आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो फिजिकली हो, जो नेचर के द्वारा चेंज हो, जो हम लोग ना चेंज करते हो। जैसे पहला दिया हुआ है शेप। कोई सा भी मैटर लेते हैं, मैटर का कोई सा भी ले लीजिए, आप लिक्विड को ही ले लीजिए। अगर उसको आपको बर्फ में जमाना हो तो किसी कंटेनर में डालेंगे, वो क्या हो जाएगा, फिजिकली उस कंटेनर का शेप ले लेगा। वॉल्यूम हुआ, वो कोई ना कोई स्पेस लेगा ही। दूसरा डेंसिटी, उसका कुछ ना कुछ बाहर होता ही है। वो सब क्या है, ये फिजिकली है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, उसको क्या कहता है, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आता है, लिक्विड चेंज होता है किसमें, गैस में। ये होता है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है हम लोगों का फ्लैमेबिलिटी, द एबिलिटी टू बर्न। वो चीज़, वो वस्तुएं जो क्या है, जलने में सक्षम हो। वह वस्तुएं जो जलने में सक्षम हो, जो जल सकें। कोई एक कागज ही हम ले लेंगे, उसको अगर हम आग लगाते उस कागज में तो वो क्या होगा, जल जाएगा। दूसरा एसिडिटी या बेस। कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एसिड या बेस मिला करके हम उसका केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज कर दें। रिएक्टिविटी, हाउ इजीली अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंस। रिएक्टिविटी वो होता है जो कोई सा भी केमिकल में ऐसा केमिकल का यूज करे जो क्या हो, हमारे सब्सटेंस को, हमारे मैटर को क्या हो, रिएक्ट करे, उससे क्या हो, रिएक्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी। तो अगला है हम लोगों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर दोनों सेम चीज़, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैटर को हम ना ही बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं, बस इसको हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह मास का है, क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मास का भी यही होगा, बस आप लोगों को क्या करना है, मैटर की जगह मास कर देना है। यहाँ पर आपका मैटर दिया हुआ है स्टार्टिंग में, यहाँ पर मास कर देना है। ये क्या हो जाएगा, तब पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा। ये हम लोगों को दिए थे एंटोनियन लेवोसियर ने सन 1789 में। 1789 में एंटोनियन लेवोसियर ने दिए हुए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, या कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द मैटर। इससे हम लोग पता चलता है क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द मैटर, कैसे बदला होता है मैटर पे जब उस पे हम लोग प्रेशर देते हैं। तो देखिए, ऑन अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजली एंड स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। कोई सा भी वस्तु है, कोई मैटर का कोई सा भी वस्तु है, अगर उस पर हम लोग प्रेशर देंगे तो वो क्या होगा, अपना शेप चेंज करेगा, उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास और आते जाएंगे। वही चीज़ इसमें बताया गया है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द मैटर्स पे। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, CO2 गैस कैन बी सॉलिफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। CO2 गैस को क्या कर दिया गया, सॉलिड में यानी
जमा दिया गया है, क्या करके प्रेस, और उसके बाद किसके मदद से, प्रेशर की मदद से, उसके बाद से किससे, सबसे एकदम कम टेम्परेचर पे, और उस पर अप्लाई किया जा रहा है क्या, फोर्स अप्लाई किया जा, प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, यह समझते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid। एक amount of heat energy, बहुत सारे हीट एनर्जी जिस हम ज़रूरत हो वहाँ पर, जहाँ पर 1 किलो सॉलिड हो, यानी कि कह सकते हैं 1 किलो सॉलिड, यानी कि आप 1 kg बर्फ़ ले लीजिए, कि 1 kg बर्फ़ ले लिए, उसको क्या लिक्विड में चेंज करने के क्या होगी, हम लोगों को हीट की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हम लोगों को बहुत सारे हीट की ज़रूरत पड़ेगी, उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट पे क्या बदलाव होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और इंक्रीजिंग द हीट द पार्टिकल्स गेन एनर्जी and start vibrating with greater energy. Due to increased kinetic energy, the particles overcome the force of attraction and a new state is obtained। तो इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है कि देख सकते हैं कि उस कोई से भी पार्टिकल्स पे क्या है, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। हीट एनर्जी क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है। तो क्या होता है, उससे उस पार्टिकल्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, जिससे वो क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है, जिससे वो वाइब्रेट करने लगता है, किसके कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण। और उसके बाद से जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में काइनेटिक एनर्जी मौजूद हो जाता है, तो उसके अंदर अब क्या आ जाता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आ जाता है। तो वो क्या करता है, जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो दूसरे पार्टिकल्स को